देखिए, आपको सरकार का आदमी कहता है कि या बैंकों का आदमी कहता है कि अभी रुपए के पीछे सोना आपको नहीं दिया जाएगा। तो पहला सवाल एक ये उठता है, क्या ये सोना कभी भी नहीं दिया जाता था? या बैंकों में या आरबीआई में कभी नहीं रखा जाता था? तो वो बोलेगा कि रखा जाता था। कि कब रखा जाता था? वो मान लेते हैं, वो कहता है कि 1970 के बाद, 1968 के बाद, जब से ये नए नोट जारी हुए, गांधी जब आए नोट के ऊपर, तब के बाद जो है वो अब सोना नहीं रखा जाता। तो मतलब ये है कि उससे पहले रखा जाता था कि हाँ, तो रखा जाता था। तो मेरे दादाजी ने जो पैसा कमाया है या मेरे दादा के पिताजी ने जो पैसा कमाया है, वो तो सोने में कमाया है। कि हाँ, क्योंकि जितना रुपया छपा है उतने रुपए का बराबर में सोना है। और वो कह रहे हैं कि भाई हम धारक को 100 रुपए के बराबर का सोना देने के लिए बाध्य हैं। चलिए ठीक है। तो फिर मेरे दादाजी ने जो 100 रुपए का नोट कमाया था, नोटबंदी के बाद वही नोट तो दूसरे नोट में तब्दील हुआ है। तो कम से कम मेरे दादाजी वाला सोना दे दीजिए मुझे। ये एक सवाल जायज है या नाजायज है, आप एक बार बताइएगा। दूसरी बात, अब यदि सोना नहीं रखा जाता तो फिर क्या रखा जाता है? कोई पैमाना तो होगा ना, नोट छापने का या रुपया डिजिट किसी को देने का। कोई नियम होगा ना। भाई मुझे वो नियम जानना है। यदि वो नियम आपको नहीं पता है तो आपके साथ ठगी हो रही है। और यदि वो नियम आपको पता है और वो नियम मंजूर है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं, कम से कम उस जानकारी को एक बार दिमाग में सोच तो लीजिए। सरकार को अपनी मनमर्जी चलाने का अधिकार दे दिया आरबीआई ने, और सरकार ने आपस में एक दूसरे को, बैंकों को। आरबीआई ने अपनी मर्जी के नोट छाप लिए। मर्जी के नोट आपको तो नहीं मिलेंगे। यदि आप दुकानदार हो, आप जितना सामान बेचोगे उसके हिसाब से मिलेगा। यदि आप नौकरी करने वाले हो तो भी मर्जी के नहीं मिलेंगे। यदि आप लोन लेने वाले हो तो भी आपको मर्जी का नहीं मिलेगा, फिर भी आपकी प्रॉपर्टी के बराबर आपकी कीमत रखी जाएगी। लेकिन उद्योगपति को मनमर्जी का लोन दिया जा सकता है। 8,000 करोड़, 15,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, कितना ही दे दो। और आपको नहीं मालूम है कि उनको जो लोन दिया जाता है वो केवल डिजिट में दिया जाता है, और सिक्योरिटी होती है कि वो जो टेंडर उनको मिलता है, ठेका जो मिलता है, उस ठेके से फिर जो आमदनी होती है, आम जनता की कमाई, वो लूटी जाती है और वो भरपाई करते हैं। यानी जो मनमाने तरीके से उनको लोन दे दिया जाएगा, उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। जैसे ही वो मनमाने तरीके से उनको करोड़ों रुपया दे देंगे, हजारों करोड़ दे देंगे, आपके रुपए की कीमत घट जाएगी। इसीलिए जितनी मेहनत करते थे से पहले आप एक एकड़ जमीन ले लेते थे, उतनी मेहनत से आज 100 गज जमीन नहीं ले पाते हो। ये खेल समझना है आपको। आप दिन रात काम करते रहेंगे और आपकी एनर्जी को वो हार्वेस्ट करते रहेंगे इस तरह से, आपको गलत इंफॉर्मेशन दे करके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको जो रुपया दिया जाता है उसकी असल वैल्यू क्या है, उसका मानक क्या है। भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण मानक खत्म होना है। आदमी होने का मानक क्या है, जानवर होने का मानक क्या है, पेड़ होने का मानक क्या है, शुद्धता का मानक क्या है, घी का मानक क्या है। आप गाय के घी को, भैंस के घी को और सुअर के घी को, सुअर मतलब जो एचएफ है, जो अमेरिकन गाय जिसको कहते हैं, उसको बराबर कैसे कह सकते हो आप? तीनों का अपना एक मानक है भाई। और वो मानक जैसे ही टूटेगा, असलियत टूटेगी, सब टूटेगा। जो पेड़ हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, उनका अलग मानक है। और जो ओरिजिनल हैं, जो पुराने टाइम के हैं, देसी हैं, वो ओरिजिनल है, वो अलग चीज है। इंडिजीनियस आदमी अलग है, यहां का रहने वाला आदमी मौलिक अलग है, बाहर से आया हुआ शरणार्थी अलग है। हर चीज का मानक देखना पड़ेगा। सोना 22 कैरेट है या 24 कैरेट, उसका मानक है। हर चीज का है भाई। गाड़ी खरीदते हो तो भी उसी हिसाब से रेट लगते हैं। तो आदमी के मानक के साथ साथ आपको रुपए का मानक और सब चीजों के मानक को दोबारा देखना पड़ेगा। और ये हरामखोर तो आपको इतना बहका रहे हैं कि धरती की स्पीड तेज हो गई है, अब घड़ी का टाइम बदलना पड़ेगा। भाई साहब, टेम्परेचर का भी मानक बदल देंगे, किलोमीटर का भी मानक, फिर कह देंगे किलोमीटर छोटा करना पड़ेगा, फिर कह देंगे मीटर बड़ा करना पड़ेगा, फिर कह देंगे मिलीग्राम छोटा करना पड़ेगा। ये नहीं चलता है भाई। आदमी को चिप लग जाएगी तो आदमी तो कहाँ रहेगा, ट्रांस ह्यूमन बन जाएगा भाई। उसके अंदर अगर नैनो रोबोट्स चल रहे हैं तो वो ट्रांस ह्यूमन है। अगर वो 5G से कंट्रोल किया जा सकता है तो वो आदमी कहाँ बचा। इसलिए आपको समझना जरूरी है। तो आपको जो सवाल पूछना है वो ये पूछना है, मेरा रुपया है क्या? 5 अगस्त का टाइम रखा है हम लोगों ने। 5 अगस्त को सबने बैंकों में जाना है, ताकि 15 अगस्त को किसानों का और गरीबों के लोन के ऊपर कोई ना कोई लाल किले से घोषणा ये लोग कर सकें। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो आपको लोन दिया गया है वो फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। आरबीआई प्राइवेट संस्था है। 2019 का मद्रास हाईकोर्ट का फैसला देख लीजिए। आरबीआई के कर्मचारी और बैंकों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं है किसी भी बैंक का। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर सरकारी संस्था नहीं है तभी ऐसा हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी नहीं है। दैट इज वाई मैं आपको बोल रहा हूं, इस फ्रॉड को समझ लीजिए। इसी फ्रॉड से आपकी जमीनें हथियाई जा रही हैं। आप बताइए, आपके आसपास कितने लोगों के घर नीलाम हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं? मतलब 80 लाख का लोन था, 60 लाख भर चुका है, फिर भी 20 लाख बचे हुए हैं। और कमाल की बात यह है, 60 लाख नहीं भर चुका है, 80 लाख का लोन था, वो लगभग 90 लाख या 1 करोड़ भर चुके हैं, और फिर भी 20-30 लाख रुपया बचा हुआ है, और फिर भी मकान उसका नीलाम हो रहा है।
और वो कहते हैं हम बेच करके पैसा दे देंगे आपको। भाई अगले की मकान की कीमत 1.5 करोड़ हो चुकी है, 2 करोड़, वो कह रहे हैं हम इसे बेच करके आपका ये 20 लाख दे देंगे, बाकी ना ना, हमको प्रॉपर्टी चाहिए। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कहीं पर तो लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए। फिर उसके बाद हम 13वें पार्ट को आपके सामने लेकर के आएंगे। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, मानक होना बड़ा जरूरी है। तो ये कुछ सवाल, हम रुपए पर परिचर्चा ही हमारा अगला पार्ट रहेगा, और तब तक के लिए हम लोग इसको अगले हिस्से पर लेके जाते हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा, शेयर करते रहिए।